हेलो स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी अभी तक वीडियो शूट्स की उन सब में हमने जो चैप्टर कवर किया बच्चों वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, हर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज द चैप्टर 2 ऑफ योर बुक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बिल्कुल इसका बेसिक आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। पॉलिनोमियल समझने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें टोटल 4 चीजें होती हैं। इसमें वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, कांस्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं और अरिथमेटिक साइन होते हैं। ये 4 चीजों से मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है बच्चों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें 4 चीजें होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और अरिथमेटिक साइन। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x² + 2x + 1। बच्चों ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसलिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें x यानी कि वेरिएबल है, x के जस्ट बाजू में जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और 2, ये दोनों कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा है यानी कि 1, ये कहलाएगा कांस्टेंट। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो सिंबल है प्लस का वो अरिथमेटिक साइन है। तो बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें ये चारों चीजें होती है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोएफिशिएंट हो सकता है, अरिथमेटिक साइन हो सकता है। ये सब मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया गया है इन 2 टाइप्स। पहला नंबर ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा नंबर ऑफ डिग्री के नंबर्स। डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहला आता है मोनोमियल। बच्चों आप लोगों ने छोटी क्लास में सुना होगा, जब भी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म, जैसे कि 2x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है। ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। वैसे ही बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म होती है बच्चों, 2x + 4, ये एक बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। बच्चों 2x + 4 अनलाइक टर्म्स मिलकर ही बाइनोमियल बनाएंगी। अगर ये दोनों लाइक टर्म्स होती तो ये आगे जाके मोनोमियल में कन्वर्ट होती। तो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए ताकि उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन ना परफॉर्म हो सके। तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती हैं। वैसे ही ट्राइनोमियल ऑब्वियसली जिसमें 3 टर्म्स होंगी, 4x + 2y + 1,
तीन टर्म है बच्चों, तीन अनलाइक टर्म्स से मिलकर ट्राइनोमियल बनता है, और अगर तीन से ज्यादा टर्म है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है, जो कि हमारा चैप्टर भी है बच्चों जो हमें पढ़ना है। पॉलिनोमियल यानी कि कितनी भी टर्म्स, ऑब्वियसली बच्चों मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, इनसे ज्यादा भी टर्म हो, तीन से ज्यादा भी टर्म हो, सब क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री का मतलब हमने पढ़ा द हाईएस्ट पावर। तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उसे बोला जाता है बच्चों लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जैसे 2x + 4। आप देख सकते हैं इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है। लीनियर के बाद आता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव 2x² + 3x + 1। बच्चों ये एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 2 है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे क्यूबिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्यूबिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज वी हैव 3x³ + 2x² + 4x + 5। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी। वैसे ही बच्चों एक होती है बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। एग्जांपल के तौर पे सपोज वी हैव 3x⁴ + 4x³ + 2x² + 5x + 6। बच्चों ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक बार शॉर्ट में बच्चों फिर से मैं आपको समझा दूं कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चों? एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, अरिथमेटिक साइन होते हैं, इन सब से मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो उसमें कितने टर्म्स हैं और एक उसकी पावर यानी डिग्री, हाईएस्ट पावर। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होती है तो उसे मोनोमियल कहा जाता है। अगर दो टर्म्स हैं तो उसे बाइनोमियल कहा जाएगा। अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज्यादा टर्म है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। वैसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग भी अगर इसे क्लासिफाई करें तो हाईएस्ट पावर में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्यूबिक, और अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे बाय क्वाड्रेटिक कहा जाता है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिया, अब हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने ये सीखा कि जो पॉलिनोमियल होता है इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, बट द पावर ऑफ द वेरिएबल
in polynomial must be होल नंबर। बच्चों याद रखिएगा वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब अगर वेरिएबल x है तो उसकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो, ठीक है। पर कोई इररेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 2। इसका जो जनरल फॉर्मेट होगा, जनरल फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बच्चों याद रखिएगा अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसमें वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू भी एक ही आएगी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 2 आएगी। क्वाड्रेटिक जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लीनियर एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो आंसर भी एक ही आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे। क्यूबिक है तो आंसर 3 आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक है तो आंसर 4 आएंगे। जनरल फॉर्मेट किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमने देखा। अब x के जो आंसर आएंगे, x के जो आंसर आएंगे बच्चों, इसे आप आंसर भी बोलते हो, इसे आप रूट्स भी बोलते हो, इसे आप जीरोस भी बोलते हो, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है। x के 2 आंसर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x के 2 आंसर आएंगे। आंसर बोल लीजिए, चाहे रूट बोल लीजिए, चाहे जीरोस बोल लीजिए, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द रूट्स ऑफ x बी अल्फा एंड बीटा। हमने रूट्स को, क्योंकि हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 आंसर होंगे। पहले आंसर को आपने, पहले जीरो को, पहले रूट को आपने अल्फा माना है, दूसरे रूट को, दूसरी वैल्यू को, दूसरे आंसर को आपने बीटा मान लिया है। अब रिलेशन between roots या zeros of polynomial and its coefficient। बच्चों जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट लिखा है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोएफिशिएंट है a, कोएफिशिएंट है b और कांस्टेंट है c। और वैसे ही जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर होंगे अल्फा और बीटा, इनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम सीखेंगे। सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस यानी कि जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होगा, इसका जो रिलेशन है कोएफिशिएंट से वो ये है कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों इससे ये पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैसे ही जो नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बच्चों, जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इनटू बीटा, जो कि क्या होगा, द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा का भी आपके पास फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन है बच्चों किसके बीच में, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। बच्चों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। सपोज हमें कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 12. A quadratic polynomial x square plus 7x plus 12. Verify the relationship between zeros and the coefficients. तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी जाए और कहा जाए कि इसके जीरोस को ढूंढिए और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप देखें कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने 9th क्लास में सीखा था बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वी हैव x square plus 7x plus 12 equal to 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात करें तो हमें 7x को दो पार्ट में ब्रेक करना है, b1 और b2 में, इस तरीके से कि इनको प्लस या माइनस करने पर फिर से 7 आ जाए और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी यानी 1 इंटू 12। बच्चों ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 a है, 7 is b and 12 is c। ax square plus bx plus c ये जनरल फॉर्मेट होता है। हमें बीच वाली टर्म यानी b को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन्हें प्लस या माइनस करने पर फिर से b आ जाए 7 और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी यानी 1 इंटू 12 यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो ये करने के लिए बच्चों आप 12 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। बच्चों इसी में से एक आंसर होता है आपका 3 और 4, ये सही पेयर है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। मतलब आपने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप वेरिएट कर दीजिए, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3 आना चाहिए तो कॉमन विल बी प्लस 4। तो बच्चों x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू या तो -3 है, x की वैल्यू या तो -4 है। तो बच्चों इस तरीके से आपने दो रूट्स ढूंढ लिए हैं। आपने अल्फा की वैल्यू ढूंढ ली है -3, आपने बीटा की वैल्यू ढूंढ ली है -4। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है -b अपॉन a। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बच्चों LHS जो कि क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपने -3 निकाली है, बीटा की वैल्यू आपने -4 निकाली है, आपका आंसर आ जाएगा -7। वैसे ही इसमें RHS जो कि है -b अपॉन a। बच्चों अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो -b की वैल्यू है बच्चों 7,
और a की वैल्यू है 1, तो इसका भी आंसर -7 आ रहा है। यानी अल्फा प्लस बीटा भी -7 आ रहा है और -b/a भी -7 आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS हो गया। एक रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिया है। अब दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चलें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है C/A। फिर से आप LHS लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है -4, आपका आंसर आएगा 12 + 12। वैसे ही RHS को सॉल्व करें, C/A, C की वैल्यू है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12, A की वैल्यू है 1, तो RHS भी क्या आ रहा है 12। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया है और सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इससे रिलेटेड बच्चों में आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप करूंगा, वो आप देखिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।